हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद में आज हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और हमारा विषय है बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस को जितना ज़्यादा जानता है, जितना ज़्यादा समझता है, वह बिजनेस से उतना ही प्राप्त करता है। बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके बदले में बिजनेस आपसे बहुत कुछ ले भी सकता है। बिजनेस न तो गारंटी देता है न वारंटी देता है। बिना गारंटी वारंटी के आपसे बहुत कुछ लेने के लिए वो तैयार है। इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि बिजनेस अपने आप में, मतलब जितना आप जानेंगे, जैसे आप जानेंगे, वैसे ही बिजनेस को लेकर के आप व्यवहार करेंगे, वैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे। अर्थात बिजनेस विभिन्न चीज़ों का माध्यम है, संबंध जोड़ने का माध्यम है, बिजनेस सिस्टम बिल्ड करने का माध्यम है, बिजनेस है खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित करने का माध्यम है। बिजनेस एक फील्ड भी है, बिजनेस एक टूल्स भी है, बिजनेस अपने आप में एक पर्पज भी है, बिजनेस अपने आप में एक एम भी है, बिजनेस अपने आप में एक गोल भी है। न जाने क्या क्या बिजनेस है। जो बिजनेस के बारे में जितना जानता गया, उसको लगने लगा कि अरे बिजनेस के बारे में तो अभी हमने कम जाना है। जो बिजनेस से जितना पाता गया वो भी सोचने लगा कि अभी तो बिजनेस से हमने कम ही पाया है, बिजनेस से तो और पाया जा सकता है। जो जितनी देर से बिजनेस स्टार्ट करता है, वो सोचता है कि जितनी जल्दी हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता तो आज न जाने हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन शर्त वही है, बिजनेस में रिस्क यही है कि बिजनेस बिना गारंटी और वारंटी के आपसे बहुत कुछ लेता है। आपका टाइम लेता है, आपका चैन लेता है, आपका एफर्ट लेता है, आपका इन्वेस्टमेंट लेता है, पैसा लेता है, संपत्ति लेता है, प्रॉपर्टी लेता है, न जाने क्या क्या लेता है। और लेकिन जब देना स्टार्ट करता है तो फिर कितना दे जाएगा, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस को समझिए, बिजनेस को जानिए, इसके लिए आप प्रयत्न करिएगा। बिजनेस अपने आप में समुंदर है। जितना ज़्यादा इसमें प्रयत्न करोगे, निश्चित तौर पर उतना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है। बताना रिस्क यही है, क्योंकि कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि आप कितनी मेहनत करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। इसके कोई निश्चित डिफिनेशंस नहीं है। इसीलिए अनिश्चित देता है। अर्थात देता भी अनिश्चित है, देता भी असीमित है, और लेता भी अनिश्चित है और असीमित लेता भी है। कुल मिलाकर के ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस अपने आप में एक एक्शन है, बिजनेस अपने आप में एक लाइफ है, बिजनेस अपने आप में एक जीने का तरीका है, और बिजनेस अपने आप में एक उत्सव है। जब आप रिस्क लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रिस्क लेकर के आप बिजनेस को चलाते हैं, तो बिजनेस आपके लिए एक प्रॉब्लम है, बिजनेस आपके लिए एक रिस्क है, बिजनेस आपके लिए एक मुसीबत है। लेकिन जब आप विदाउट रिस्क आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, विदाउट रिस्क आप बिजनेस को चलाते हैं और बिजनेस को जानने और बिजनेस के द्वारा आप जानने समझने का प्रयास करते हैं, तो बिजनेस आपके लिए उत्सव है। अब कहने का अर्थ यह है कि अब बिजनेस विदाउट रिस्क कैसे चलाया जाता है। बिजनेस विदाउट रिस्क कैसे चलाया जाता है। अर्थात यदि मान लिया आपने ऐसा या इतना पैसा लगाया है कि जिससे रिटर्न प्राप्त करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो आपको टेंशन होगा
क्योंकि फिर मैं कहता हूं कि बिजनेस गारंटी, रिटर्न की कोई गारंटी वारंटी नहीं देता है। अब यदि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जिस पर आपको रिटर्न की कोई गारंटी या वारंटी की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लिए टेंशन नहीं है। तो आप मनचाहे तरीके से आप अपने एफर्ट को डाल सकते हैं, अपना एफर्ट कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, अपनी सोच और समझ को विकसित कर सकते हैं, अपनी सोच और समझ को विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी समझ विकसित होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी सोच विकसित होती चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन डिलीवर होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपके एक्शन डिलीवर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी डेवलप होता चला जाएगा, रिटर्न भी डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन कूप मंडूकता का नाम बिजनेस नहीं है। अब आप ये दें, बिजनेस करना आपने स्टार्ट किया है और आप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कस्टमर आए, कब सामान बिके, कब 4 पैसे मिले। अब उसमें पता चलता है कि सामान भी गड़बड़ हो रहा है, सामान भी पुराना हो रहा है, आउट ऑफ ट्रेड हो रहा है, चाहे सामान की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो। तो आप बैठे रहिए। अर्थात बिजनेस एक रेस है। अब रेस में जो दौड़ेगा, जो दूसरों से ज़्यादा दौड़ेगा, जो दूसरों से बेहतर दौड़ेगा, जो सही दिशा में दौड़ेगा, सही मंजिल की तरफ दौड़ेगा, जीत तो उसकी होगी, इनाम तो उसको मिलेगा। और इनाम क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, सक्सेस मिलती है, सिस्टम बिल्ड होता है। अर्थात सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का एक मतलब हम ये लगाते हैं कि आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया, सिस्टम आपको कमा करके दे रहा है, सिस्टम आपको कामयाब कर रहा है। आपने एक बार सिस्टम बनाया, फिर तो सिस्टम आपको आगे बढ़ा रहा है। अर्थात सिस्टम को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, चलाने में बहुत कम मेहनत लगती है, लेकिन रिजल्ट बहुत आता है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि आपने एक ट्रक खरीदा, ठीक है। ट्रक 20 से 25 लाख में आता है। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की, कैसे व्यवस्था की, कितने सालों से आपने प्लानिंग की, तब जा करके आपने एक ट्रक खरीदा। आपको सक्सेस क्या मिली? सिर्फ एक ट्रक के रूप में सक्सेस मिली। लेकिन अब ट्रक को चलाने में या चलवाने में बहुत कम मेहनत है और अब रिटर्न मिल रहा है एक दिन का 10-10 हज़ार मिल रहा है। एक ट्रिप में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बच रहे हैं। एक महीने में लाखों की बचत हो रही है। तो अर्थात सिस्टम या भी और भी आप ऐसे मानिएगा कि जब आप सिस्टम बनाते हैं खुद अकेले, फिर जब सिस्टम बन जाता है, टीम बन जाता है, तो वह टीम प्रोग्रेस करने लगती है, टीम आपको कमा करके देने लगती है, टीम सिस्टम को आगे बढ़ाती है, टीम बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अर्थात यह अपने आप में एक बिजनेस है, बिजनेस का पैटर्न है। तो इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि सीमित सोच के साथ इस बिजनेस के समुद्र में उतरना ठीक नहीं है। यदि आप सीमित सोच के साथ बिजनेस में आप उतरेंगे
तो सीमित चीज़ों को ही प्राप्त करके आप किनारे आ जाएंगे। अर्थात बिजनेस सबके लिए, आप छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी है, छोटी से छोटी सोच वाले के लिए भी है, और बड़े से बड़े के लिए भी है, बड़ी से बड़ी सोच वाले के लिए भी है। और ये छोटे से छोटा रिटर्न भी देता है और बड़े से बड़ा रिटर्न भी देता है। कहने का अर्थ यह कि यह 1, 2, 4 पैसे के रूप में भी इनकम देता है और 1, 2, 10, 20, 50 हजार करोड़ के रूप में भी ये इनकम देता है। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बिजनेस कर सकते हैं, जो हाई एजुकेटेड हैं वो भी बिजनेस कर सकते हैं। अर्थात बिजनेस एक ऐसी दुनिया है जो सबको अपने दामन में समेट लेती है। बिजनेस सबसे कहती है कि आओ आओ, जैसे मन हो वैसे बिजनेस करो, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बिजनेस कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। कभी मेहनत की आवश्यकता होती है तो कभी टैलेंट की आवश्यकता होती है, कभी जुगाड़ काम करता है, कभी कोई चीज काम करती है। इसलिए बिजनेस को कितना व्यापक रूप में आप जानते हैं। अर्थात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बिजनेस का ज्ञान कितना है आपके पास में, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिजनेस को समझते कितना है। अर्थात जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर आपको कितनी समझ है। आप जिस लेवल पर हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस जगह पर हैं, वहाँ की मार्केट की, वहाँ के कस्टमर की, वहाँ की डिमांड की, वहाँ की सप्लाई की, वहाँ की कंपटीशन की, वहाँ के कंपटीटर की कितनी समझ है, कितनी जानकारी है। इससे आप मूवमेंट करते हैं, इससे आप इस्टेब्लिश रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है और आगे बढ़ना है और ऊंचाइयों को छूना है, तो उसके लिए फिर तो आपको कुछ और जानना है, कुछ और समझना है। कहने का अर्थ है कि जहाँ जिस लेवल से जिस टाइम आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट होता है। लेकिन सफ़र आपका लंबा होना चाहिए, मंजिल दूर होनी चाहिए, मंजिल ऊंची होनी चाहिए, तब तो आप आगे प्रगति कर सकते हैं, आगे प्रगति कर सकते हैं। और ये भी बात सत्य है, किस्मत बिजनेस में भी काम देती है और मेहनत भी अपना असर दिखाती है। कहा जाता है कि किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन अवसर से कितना आप लाभ उठाएंगे ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अर्थात अवसर है, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उस अवसर का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। और यदि मान लिया यदि मेहनत है तो आप अवसर बना लेंगे, आप संभावनाएं पैदा कर लेंगे। और यदि अवसर आ गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो आपको तैयारी करने के लिए समय देते हैं, जो आपको तैयारी करने के लिए भी अवसर देते हैं। लेकिन कुछ अवसर आते हैं जो आपको तैयारी के लिए समय नहीं देते हैं, जो आपको योग्य बनने के लिए समय नहीं देते हैं। तो ऐसे अवसर जो तैयारी के लिए समय नहीं देते हैं, जो योग्य बनने के लिए समय नहीं देते हैं, उनके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, उनके लिए तो योग्य बनना पड़ेगा, उनके लिए तो आपको योग्य बनना पड़ेगा। या फिर दूसरा पैटर्न कि जब आप जानते हैं, संभावित है ऐसे अवसर हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, उनके लिए जब आप पहले से तैयार रहते हैं, पहले से आप तैयारी करते हैं तो आप उनको बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस अपने आप में एक अथाह सागर है, अथाह सागर है। यदि तैरना नहीं आया
तो आप डूब सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है, आपका आशा, उम्मीद, सपने डूब सकते हैं। साथ ही साथ ये वो सागर है जिसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, अर्थात तमाम प्रकार की बिजनेसमैन, इंडस्ट्री हैं जो एक दूसरे को निगल भी रही हैं। अर्थात कभी कभी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को निगल करके अपनी सेहत को बनाता है, अपने को बड़ा करता है। मार्केट में ऐसा देखा जाता है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को निगल जाती है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को निगल जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि उसके अवसरों को समाप्त कर देता है, उसके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर वो मार्केट से बाहर हो जाता है। निकलने का अर्थ कि वो मार्केट से ही बाहर हो जाता है। आप देखें टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि शुरुआत में जब मोबाइल आया इंडिया में, बहुत सारी कंपनियां थीं और धीरे धीरे क्या हुआ कि बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों के अवसरों को निगलना शुरू कर दिया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को निगलना शुरू कर दिया। और आज के दौर में जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया, बस यही 2-3 कंपनियां बची हैं, बाकी सब चली गई। शुरुआत में सिंपल मोबाइल का हैंडसेट आया, उसके बाद में मल्टीमीडिया सेट आ गया। मल्टीमीडिया ने अर्थात शुरुआत में जब सिंपल हैंडसेट आया, उसने लगभग पूरी मार्केट को कब्जा करने का प्रयास किया। जिसके पास में देखो उसके पास में सिंपल सेट थे और कोई विकल्प ही नहीं था। फिर विकल्प मल्टीमीडिया सेट का आ गया। मल्टीमीडिया सेट आया, परिणाम क्या हुआ कि अब वो कस्टमर उसकी तरफ भागने लगे अर्थात सिंपल सेट की डिमांड कम होने लगी, उसकी मार्केट मल्टीमीडिया में शिफ्ट होने लगी, मल्टीमीडिया से स्मार्टफोन में शिफ्ट होने लगी और आज सिंपल सेट की डिमांड, ये मार्केट बहुत सीमित हो गई। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह ऐसा सागर है जिसमें बड़ों को निगल जाते हैं। इसलिए खुद को बचाना भी पड़ता है, खुद को सुरक्षित भी रखना पड़ता है, खुद के प्रोडक्ट को, खुद की सर्विसेज को, खुद के कस्टमर को, खुद के डिमांड को, खुद के प्रॉफिट को, खुद के इनकम को, इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखना पड़ता है, बचा कर रखना पड़ता है। कहने का अर्थ कि बिजनेस में बहुत कुछ करना पड़ता है। इस बहुत कुछ करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कभी किसी प्रकार की बाधाएं आती, कभी किसी प्रकार की, कभी लीगल बाधाएं आती, कभी अनलीगल बाधाएं आती हैं, कभी कहीं कानूनी कोई दांव पेच फंस जाता है, कभी कोई अन्य चीज़ें आ जाती हैं। इन सब बाधाओं को पार करते हुए जीना भी है और आगे बढ़ना भी है। इसलिए बिजनेस बहुत कुछ पढ़ने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ जानने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि हम तो यही कहेंगे कि अपने अंदर एक असीमित आशा, उत्साह, उमंग, क्षमता को समेट करके बिजनेस में कूदना चाहिए और देखना चाहिए और इसका भी एंजॉय करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।